हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 7, जिसका शीर्षक है द टाइगर एंड द मॉस्क्यूटो। वीडियो के अंत में अध्याय के कठिन शब्दों पर एक नज़र जरूर डालें, जो अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी देखकर लिख सकते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है द टाइगर एंड द मॉस्क्यूटो। इसका अर्थ हुआ बाघ और मच्छर की कहानी। टाइगर का अर्थ होता है बाघ और मॉस्क्यूटो का अर्थ होता है मच्छर। आगे आइए वार्मर पे चलते हैं। वार्मर जो है, इस वार्मर कहा जाता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि को। ये कक्षा कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा आपसे करवाई जाएगी। तो आइए देखते हैं आपसे क्या गतिविधि करवाई जाएगी कक्षा कक्ष में। Can you give examples to show that everything has its own importance? क्या आप ये उदाहरण दे सकते हैं कि हर एक चीज का, सब कुछ का अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है? तो आपको सोच के इसका जवाब कक्षा कक्ष में देना है। आइए अब देखते हैं कहानी में क्या है। A tiger was dozing under a tree. एक बाघ एक पेड़ के नीचे हल्की नींद ले रहा था। यहाँ पे डोजिंग का अर्थ होता है हल्की नींद लेना या ऊँघना। अंडर का अर्थ होता है नीचे और ट्री का अर्थ होता है पेड़। अब मॉस्क्यूटो केम बजिंग बाय। तभी जो है एक मच्छर वहाँ पे भिनभिनाहट करता हुआ आया, भिनभिनाते हुए आया। द टाइगर सेड। बाघ बोला, हे मॉस्क्यूटो गो अवे। अरे मच्छर दूर चले जाओ। मॉस्क्यूटो का अर्थ होता है मच्छर, गो का अर्थ होता है जाना और अवे का अर्थ होता है दूर। तो द मॉस्क्यूटो सेड, मच्छर बोलता है, मच्छर बोला, व्हाई शुड आई गो अवे? मैं क्यों दूर चला जाऊं? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं तुमसे भयभीत नहीं हूं। यहाँ पे नॉट का अर्थ होता है नहीं और अफ्रेड का अर्थ होता है भयभीत। द टाइगर वॉज एंग्री। बाघ गुस्सा हो गया, बाघ क्रोधित हो गया। एंग्री का अर्थ होता है गुस्सा होना या क्रोधित होना। आगे है ही हिट इट आउट विथ हिज पाव। और उसने क्या किया? उसने मच्छर के ऊपर अपना पंजा चलाया। पाव का अर्थ होता है पंजा और हिट का अर्थ होता है मारना। आइए आगे बढ़ते हैं। द मॉस्क्यूटो फ्लू ऑफ। मच्छर उड़ जाता है, उड़ गया, भाग गया। तो मॉस्क्यूटो का अर्थ होता है मच्छर और फ्लू का अर्थ होता है उड़ जाना या भाग जाना। द पाव स्ट्रक हिज ऑन चीक। और उसका पंजा जो है उसके खुद के ही गाल पर लग गया। तो पाव का अर्थ होता है पंजा, स्ट्रक का अर्थ होता है मारना, आउन का अर्थ होता है अपना और चीक का अर्थ होता है गाल। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक। तो वो जो ब्लो जो था, वो चाटा जो था, ब्लो का अर्थ होता है चाटा, वो उसके गाल को खुरच देता है। किसके गाल को खुरच देता है? टाइगर के खुद के गाल को खुरच देता है। तो स्क्रैप्ड का अर्थ होता है छीलना या खुरचना और चीक का अर्थ होता है गाल। आइए आगे देखते हैं। इट बिगन टू ब्लीड। मतलब जो खुरचन हुआ उसके गाल में, उससे ब्लीड होना शुरू हो गया, मतलब खून निकलना शुरू हो गया। ब्लीड का अर्थ होता है खून निकलना और बिगन का अर्थ होता है प्रारंभ या आरंभ। तो जो उसका गाल जो खुरच गया था उससे खून निकलना आरंभ हो गया। आइए आगे देखते हैं। द मॉस्क्यूटो बज्ड अवे। और मच्छर क्या हुआ? भनभनाते हुए फिर से भाग गया। यहाँ बज्ड का अर्थ होता है भनभनाते हुए भाग जाना, अवे का अर्थ होता है भाग गया या चला गया। आइए आगे देखते हैं। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पाव। और फिर क्या करता है बाघ? अपने दूसरे पंजे से उसको मारता है। द मॉस्क्यूटो फ्लू ऑफ। मच्छर फिर से भाग जाता है। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ। और इस बार भी क्या हुआ? टाइगर ने खुद को ही चोट पहुंचा लिया। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ। उसने फिर से खुद को ही चोट पहुंचा लिया। आगे देखते हैं। द टाइगर वॉज हेल्पलेस। अब जो है बेचारा टाइगर लाचार हो गया। हेल्पलेस का अर्थ होता है लाचार या असहाय। मतलब वो बार बार मच्छर को मारने की कोशिश करता है लेकिन खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। आगे देखिए। द मॉस्क्यूटो कंटिन्यू टू बज।
और मच्छर जो है अपना भिनभिनाना जारी रखता है। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉकड अवे। अब क्या होता है, टाइगर जो है चुपचाप उठ बैठता है और वहां से चला जाता है। गॉट गॉट अप का अर्थ होता है उठ बैठना, क्वाइटली का अर्थ होता है चुपचाप, वॉकड का अर्थ होता है चला जाना और अवे का अर्थ होता है दूर। द मॉस्क्यूटो सेड टू हिम। अब मच्छर उससे बोलता है, किससे बोलता है? टाइगर से बोलता है। द मॉस्क्यूटो सेड टू हिम, डोंट बी प्राउड माई फ्रेंड। दोस्त, अपने आप पर ज्यादा घमंड मत करो। यहाँ पे मॉस्क्यूटो का अर्थ हुआ मच्छर, सेड का अर्थ होता है बोला, हिम का अर्थ होता है उससे। डोंट बी सो प्राउड, इतना ज्यादा घमंड ठीक नहीं है मेरे दोस्त। प्राउड का अर्थ होता है घमंड और फ्रेंड का अर्थ होता है दोस्त। एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। हर एक जो है अपने आप में महान होता है, कोई किसी से कम नहीं होता है। तो एवरी वन का अर्थ होता है हर एक, ग्रेट का अर्थ होता है महान। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्लोसरी। इसका अर्थ होता है शब्दकोश। मतलब ये जो बॉक्स है इसके अंदर चैप्टर में जितने भी कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो सब लिखा गया है, जिन्हें हमें पढ़ना है और याद करना है। और इसके अलावा और जो भी कठिन शब्द हैं वो मैंने आपको बताया ही है कि स्लाइड्स में उपलब्ध है, और उन्हें आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी देखकर लिख सकते हैं। उन्हें जरूर लिखें और याद करें। आइए शब्दकोश में देखते हैं। वॉज डोजिंग, WAS वाज DOZING, डोजिंग। वाज डोजिंग का अर्थ होता है झपकी ले रहा था, अर्थात ऊंघ रहा था। MOSQUITO, मॉस्क्यूटो का अर्थ होता है मच्छर। PAW, पाव का अर्थ होता है पंजा या चंगुल। BUZZEDAWAY, बज्ड अवे। बज्ड अवे मतलब होता है भुनभुनाते हुए चला गया। आगे देखिए, स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक। स्ट्रक का अर्थ होता है मारा। QUIETLY, क्वाइटली का अर्थ होता है चुपचाप, शांति से। PROUD, प्राउड। प्राउड का अर्थ होता है घमंडी। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। B1 देखिए। B1 में कहा गया है थिंक एंड टेल, अर्थात सोचो और बोलो। तो ये जो प्रश्न हैं इन्हें आपको सोच कर जवाब देना है, बोल कर जवाब देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दें। आंसर का अर्थ होता है उत्तर, फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्नलिखित, क्वेश्चंस प्रश्न, ओरली मौखिक। आइए प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वेयर वॉज द टाइगर, टाइगर कहाँ था, बाघ कहाँ था? तो अंडर अ ट्री, बाघ कहाँ था? पेड़ के नीचे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉज द टाइगर डूइंग, मतलब बाघ क्या कर रहा था? पेड़ के नीचे बाघ क्या कर रहा था? तो इसका जवाब होगा द टाइगर वॉज डोजिंग, अर्थात पेड़ के नीचे बाघ ऊंघ रहा था। क्या कर रहा था? ऊंघ रहा था, झपकी ले रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं C1 पे। C1 में कहा गया है थिंक एंड राइट, अर्थात सोचो और लिखो। राइट का अर्थ होता है लिखना, थिंक का अर्थ होता है सोचना। तो इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर का अर्थ हुआ उत्तर, फॉलोइंग निम्नलिखित, क्वेश्चंस प्रश्न। आइए देखते हैं अब कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, व्हाट डिड द टाइगर डू व्हेन ही गॉट एंग्री, मतलब टाइगर ने क्या किया जब वह क्रोधित हुआ। तो गॉट का अर्थ होता है प्राप्त और एंग्री का अर्थ होता है क्रोधित। तो टाइगर ने क्या किया जब वह क्रोधित हुआ? तो आइए इसका उत्तर क्या होगा। व्हेन द टाइगर गॉट एंग्री ही अटैक्ड एट द मॉस्क्यूटो विथ हिज पाव, जब बाघ क्रोधित हुआ तो उसने मॉस्क्यूटो के ऊपर अपने पंजे से वार किया, हिट किया, मारा। ठीक है, व्हेन द टाइगर गॉट एंग्री ही अटैक्ड एट द मॉस्क्यूटो विथ हिज पाव, जब बाघ क्रोधित हुआ तो वह उस पे पंजे से वार किया, उसे मारने का कोशिश किया। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है वाई डिड द टाइगर वॉक अवे क्वाइटली, गिव योर ऑन रीजन्स। मतलब अंत में बाघ चुपचाप वहां से क्यों चला गया, क्वाइटली क्यों चला गया, चुपचाप क्यों चला गया। गिव योर ऑन रीजन्स, आप अपने कारण दें। रीजन्स का अर्थ होता है कारण। तो इसका उत्तर देखिए, द टाइगर वॉक अवे क्वाइटली बिकॉज ही वॉज अनेबल टू हिट मॉस्क्यूटो। टाइगर वहां से चुपचाप चला गया क्योंकि वह मच्छर को मारने में सक्षम नहीं हो पाया, मच्छर को नहीं मार पाया। ही फेल्ट हेल्पलेस, वह जो है असहाय महसूस करने लगा, इसीलिए वहां से चुपचाप चला गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं D1 पे। D1 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। मतलब ये हुआ कि ये जो रिक्त स्थान है उन्हें इस बॉक्स के अंदर जो शब्द हैं उनसे हमें भरना है। तो आइए देखते हैं क्या भरना है। ब्लैंक्स का अर्थ होता है रिक्त स्थान, ये जो डैश है इसी को रिक्त स्थान कहेंगे। तो अ टाइगर वाज डैश अंडर अ ट्री, मतलब टाइगर जो है क्या कर रहा था पेड़ के नीचे, तो स्लीपिंग। यहाँ पे देखिए स्लीपिंग है, स्लीपिंग का अर्थ होता है सोया हुआ या सोता हुआ। तो टाइगर पेड़ के नीचे सो रहा था, स्लीपिंग अंडर अ ट्री। द मॉस्क्यूटो डैश बजिंग बाय, मॉस्क्यूटो वहां पर क्या करता हुआ आया, तो यहाँ पे है कैम, आया। द मॉस्क्यूटो डैश बजिंग बाय, वहां पे कैम आया, क्या करते हुए आया, तो भिन भिनाता हुआ आया। आगे देखिए, द टाइगर डैश टू डैश द मॉस्क्यूटो विथ हिज पाव। तो टाइगर क्या किया, टाइगर ट्राई किया, कोशिश किया, टू हिट, मतलब हिट का अर्थ होता है चोट पहुंचाना, द मॉस्क्यूटो विथ हिज पाव। टाइगर जो है कोशिश करता है, ट्राई करता है, टू हिट मारने का कोशिश करता है मॉस्क्यूटो को, विथ हिज पाव मतलब अपने पंजे से। आइए आगे देखते हैं। द मॉस्क्यूटो डैश अवे एंड द टाइगर हिट हिमसेल्फ। और मॉस्क्यूटो क्या हुआ, मॉस्क्यूटो फ्लू अवे एंड द टाइगर हिट हिमसेल्फ। मॉस्क्यूटो अपने आप को मार बैठा और मच्छर क्या किया, वहां से उड़ गया, भाग गया। तो फ्लू का अर्थ होता है उड़ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं D2 पर। D2 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। मतलब ये जो टेबल है इन्हें हमें पूरा करना है इस बॉक्स के मदद से। तो इस बॉक्स के अंदर क्या है, काव, डॉग, कब, सी गोट, हैन, कॉक और हॉर्स। तो आइए इसमें देखते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, टेबल में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है फादर एनिमल मतलब पिता जानवर, मदर एनिमल्स मतलब माँ जानवर, और बेबी एनिमल्स अर्थात बच्चे, जो इन दोनों के बच्चे हैं उनके नाम को यहाँ पे लिखना है। आइए देखते हैं। अब पहला शब्द है टाइगर, TIGER, टाइगर, टाइगर को बोलते हैं बाघ। तो मदर एनिमल कौन सी होगी TIGRESS, टाइग्रेस अर्थात बाघिन। और इसके बेबी को क्या कहेंगे, बच्चे को, तो बच्चे को कहेंगे CUB, कब। कब का अर्थ होता है शावक। यहाँ पे देखिए कब है लिखा हुआ, CUB कब, कब का अर्थ होता है शावक। अगला शब्द है बुल, बुल का अर्थ होता है सांड। आप लोग सबने देखा होगा BULL, बुल, बुल का अर्थ होता है सांड। तो इसका मदर एनिमल क्या होगा COW, काव, काव का अर्थ होता है गाय। तो इन दोनों से जो पैदा होता है बच्चा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं काफ, CALF, काफ, काफ अर्थात बछड़ा। आइए आगे देखते हैं। फादर एनिमल है डॉग, DOG, डॉग, डॉग का अर्थ होता है कुत्ता। तो इसकी मदर एनिमल हुई BITCH, बिच अर्थात कुतिया। और इसके बेबी एनिमल को क्या कहते हैं, पपी, PUPPY, पपी, पपी का अर्थ होता है पिल्ला। आइए आगे देखते हैं। आगे है हॉर्स, HORSE, हॉर्स, हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा। आगे है MARE, मरे, मरे का अर्थ होता है घोड़ी। और इसके बच्चे को क्या बोलते हैं COLT, कल्ट अर्थात घोड़े का बछड़ा। आइए आगे देखते हैं। ही गोट, ही गोट का अर्थ होता है बकरा। सी गोट, SHECGOAT, गोट, गोट अर्थात बकरी। तो ये ही गोट हो गया बकरा, सी गोट हो गई बकरी,
और किड मतलब उनका बच्चा, उसको बोलते हैं KID किड, अर्थात बकरी का बच्चा, या हम लोग घरेलू या गांव की भाषा में उसे नेमना भी कहते हैं। आप लोग में से कई बच्चों ने ऐसा सुना होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला शब्द है कॉक, COCK कॉक, कॉक अर्थात मुर्गा, आप लोग सभी ने सुना है। तो उसका मदर एनिमल का नाम होगा HEN हैन, हैन मतलब मुर्गी, और उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? चिकन, CHICKEN चिकन, चिकन का अर्थ होता है चूजा। आइए आगे बढ़ते हैं। E1 देखते हैं। क्रॉस द इनकरेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, मतलब इसमें जो गलत है उन्हें काट देना है। क्रॉस का अर्थ होता है काटना, इनकरेक्ट का अर्थ होता है गलत, ऑप्शन का अर्थ होता है विकल्प, फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्नलिखित, और पैराग्राफ का अर्थ होता है लेख। तो आइए अब इसको देखते हैं। वंस आई वेंट टू अ गार्डन और गार्डन्स, तो इसमें होगा वंस आई वेंट टू अ गार्डन, ठीक है। तो गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। देयर वेयर मेनी ट्रीज और ट्री एंड फ्लावर और फ्लावर्स इन द गार्डन, तो इसमें क्या होगा? वहां पर बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे, मेनी ट्रीज, तो यहाँ पे ट्री कट जाएगा और ट्रीज रह जाएगा। बहुत सारे पेड़ थे, एंड फ्लावर्स, फ्लावर और फ्लावर्स इन द गार्डन, मतलब बगीचे में सिर्फ एक ही फूल तो नहीं होता है, ढेर सारे फूल होते हैं, तो यहाँ पे फ्लावर्स रह जाएगा और फ्लावर जिसमें एस नहीं लगा है वो कट जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ देयर वेयर मेनी ट्रीज एंड फ्लावर्स इन द गार्डन, मतलब बगीचे में ढेर सारे पेड़ और फूल थे। द बर्ड और बर्ड्स वेयर सिंगिंग ऑन द ब्रांच और ब्रांचेज, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बगीचे में एक ही चिड़िया तो नहीं थी, ढेर सारी थी, तो यहाँ पे बर्ड्स रह जाएगा और BIRD बर्ड मतलब एक चिड़िया जो है ये कट जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ पेड़ में तो सिर्फ एक ही डाली नहीं होती है, वहाँ पे तो ब्रांचेज होते हैं, ढेर सारी टहनियाँ होती हैं, तो यहाँ पे ब्रांच कट जाएगा। तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। द बर्ड्स वेयर सिंगिंग ऑन द ब्रांचेज, और चिड़िया जो है ब्रांचेज पे, डालियों पे गाना गा रही थी। अब आगे का देखते हैं। द लीफ और लीव्स वेयर ग्रीन, तो अब पेड़ में एक ही लीफ होता है क्या? नहीं होता है, तो यहाँ पे लीफ कट जाएगा और उसके जगह पे रह जाएगा लीव्स, मतलब पत्ते। तो द लीव्स वेयर ग्रीन मतलब पत्ते हरे थे। कैसे थे? पत्ते हरे थे। आगे देखिए। द रोज और रोजेज वेयर रेड एंड द लिली और लिलीज वेयर ब्लू, तो जब बगीचा ही है तो एक ही गुलाब तो होगा नहीं, तो यहाँ पे रोज कट जाएगा, और लिली भी एक ही लिली की फूल तो होगी नहीं, तो यहाँ पे लिली भी कट जाएगा, वहाँ पे होंगी लिलीज, मतलब ढेर सारे कुमोदिनी के फूल। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। द रोजेज वेयर रेड एंड द लिलीज वेयर ब्लू, वहाँ पे जो गुलाब थे वे लाल रंग के थे, और कुमोदिनी जो थी वो ब्लू रंग की थी। कुमुदनी, लिलीज को हिंदी में कुमुदनी बोलते हैं और रोजेज को गुलाब बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। द सीन्स वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो सीन का अर्थ होता है दृश्य, तो वहाँ पे ढेर सारे दृश्य तो थे नहीं, हम तो एक ही गार्डन देख रहे हैं, तो यहाँ पे सीन्स गलत हो जाएगा, कट जाएगा। इसका अर्थ जान लेते हैं। द सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब दृश्य जो था, जो हम सामने से देख रहे थे, वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था। वेरी का अर्थ होता है बहुत, और ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। F1 कहता है लुक एट द फॉलोइंग टू पिक्चर्स, मतलब इन दो दृश्यों को देखिए, दो चित्रों को देखिए। लिस्ट डिफरेंसेस बिटवीन द लायन एंड द टाइगर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और ये जो लायन है और जो टाइगर है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन्हें जो नीचे जगह है उसमें हमें लिखना है। तो यहाँ पे लुक का अर्थ होता है देखना, फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्नलिखित, पिक्चर्स चित्र, डिफरेंसेस अंदर अंतर, बिटवीन बीच में, स्पेस स्थान, और प्रोवाइडेड का अर्थ होता है प्रदान। तो जो स्पेस नीचे प्रोवाइड किया गया है उसमें हमें इन दोनों का अंतर को लिखना है। तो देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। आइए अब अंतर को जानें।
अ लायन लुक मोर डेंजरस देन अ टाइगर, मतलब शेर जो है बाघ से ज़्यादा खतरनाक दिखता है। तो जब हम सही में ध्यान से देखें तो ये है शेर और ये है बाघ। तो शेर जो है, ये शेर ये बाघ से ज़्यादा खतरनाक दिखता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अ लायन डज नॉट हैव स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, मतलब शेर जो है, शेर के शरीर के ऊपर कोई पट्टा या चकता का निशान नहीं होता है, जबकि बाघ के ऊपर पट्टे का निशान होता है। ये देखिए, इस तरह के पट्टे होते हैं उसके शरीर पर, ढेर सारे पट्टे बने होते हैं, लेकिन शेर के शरीर पर कहीं भी कोई पट्टा नहीं है। आगे देखिए क्या डिफरेंस है। अ टाइगर हैज स्ट्रिप्स ऑन हिज इट्स बॉडी, टाइगर के शरीर पर क्या होते हैं? स्ट्रिप्स होते हैं, अर्थात लकीर होते हैं। स्ट्रिप्स को हिंदी में बोलते हैं लकीर, जबकि शेर के शरीर के ऊपर कोई स्ट्रिप्स नहीं होते हैं। आगे है, अ लायन हैज फर अराउंड इट्स फेस, मतलब शेर के गले के चारों ओर या चेहरे के चारों ओर फर होता है, अर्थात बालों की एक श्रृंखला होती है, या उसको फर को रोआ भी हम कह सकते हैं। अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर। तो जब हम शेर को देख रहे हैं तो ये देखिए, इसका चेहरा है और इसके चारों ओर क्या है? फर है, एक बालों का समूह है, गुच्छा है। व्हिच अ टाइगर व्हिच अ टाइगर डज नॉट हैव, जो कि बाघ के गले के चारों ओर नहीं है। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, शेर के गले के चारों ओर फर है, ये जो है इसको फर बोलते हैं, अर्थात रोआ बोलते हैं। लेकिन बाघ के गले के चारों ओर रोआ नहीं है, इसका सर जो है बिना रोए के है। आइए आगे बढ़ते हैं। जीवन कहता है, रोल प्ले द फॉलोइंग डायलॉग्स बिटवीन रिमझिम एंड प्रज्ञा। अब जो है हमें इसे नाटक के रूप में कक्षा कक्ष में इसका मंचन करना है। रोल प्ले का अर्थ होता है नाटक, फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्नलिखित, डायलॉग का अर्थ होता है संवाद। तो ये संवाद जो लिखे गए हैं यहाँ पे रिमझिम और प्रज्ञा के, इन्हें हमें कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करना है। तो आइए देखिए क्या क्या डायलॉग हैं, उन्हें हम देखते और समझते हैं। देखिए, एक बच्ची है रिमझिम, RIMJHIM, रिमझिम। तो रिमझिम क्या बोलती है? मे आई हैव योर पेन प्लीज, क्या मुझे तुम्हारा कलम मिल सकता है? पेन का अर्थ होता है कलम। तो प्रज्ञा बोलती है, PRAGYA, प्रज्ञा। प्रज्ञा बोलती है, ओ श्योर हियर इट इज, हाँ यह लो। अब फिर से रिमझिम बोलती है, मे आई यूज योर बाइसिकल, क्या मैं तुम्हारा साइकिल इस्तेमाल कर सकती हूँ? बाइसिकल का अर्थ होता है साइकिल, क्या मैं तुम्हारा साइकिल इस्तेमाल कर सकती हूँ? यूज का अर्थ होता है इस्तेमाल करना। तो प्रज्ञा बोलती है, सॉरी आई एम गोइंग टू मार्केट, नहीं मुझे माफ़ कर दो, मुझे बाजार जाना है, मैं बाजार जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट का अर्थ होता है बाजार। आइए आगे देखते हैं। नाउ आस्क योर पार्टनर टू लेंड यू द फॉलोइंग। अब आपका जो पार्टनर है, आपका जो दोस्त है, आप उससे निम्नलिखित चीजें मांगने के लिए कहिए। किससे मांगने के लिए कहिए? कहिए कि दोस्त तुम मुझसे ये सब चीजें मांगो। क्या मांगो? इंग्लिश बुक, पेंसिल और अम्ब्रेला। तो आपका दोस्त आपसे कहेगा कि मे आई हैव योर इंग्लिश बुक प्लीज, क्या मुझे तुम्हारा इंग्लिश का किताब मिल सकता है? तो आपकी जो इच्छा है आप वो कह सकते हैं, जैसे ओ श्योर हियर इट इज, हाँ यह लो। फिर वो बोलेगा, पेंसिल मांगेगा, तो वो क्या बोलेगा? मे आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारे पेंसिल का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो आप बोल सकते हैं यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। फिर वो हो सकता है कि मांगे अम्ब्रेला, तो वो बोलेगा मे आई हैव योर अम्ब्रेला प्लीज, क्या मुझे तुम्हारा छाता मिल सकता है? अम्ब्रेला का अर्थ होता है छाता। तो आप इस पर रिप्लाई कर सकते हैं यस प्लीज, हाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं। आइए अब जीवन पे आते हैं। रीड अलाउड, जीवन नहीं G2, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स एंड एड टू मोर वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड, मतलब जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें जोर से बोलना है और इसी तरह के आवाज वाले दो शब्दों को यहाँ पे खाली स्थान जो है, रिक्त स्थान, इस पे लिखना भी है। तो आइए देखते हैं पहला शब्द क्या है। पहले हम एक बार शब्दों को जोर से पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है चीक, मीक, सीक। अब इसमें हमें जोड़ना है वीक, अपीक।
यहाँ पे देखिए हर एक में डबल ई है, डबल ई है ना, दो दो ई है हर एक में। तो चीक, मीक, सीक, वीक, अपीक। अब अगला देखिए, ब्लीड, प्लीड, ग्रीड, ब्रीड, नीड। तो आप देख रहे हैं हर एक का आवाज जो है एक सा ही निकल रहा है। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, ब्लीड, प्लीड, ग्रीड, ब्रीड, नीड। तो आपने देखा कि हर एक जो शब्द हैं इनका आवाज एक जैसा ही है, मिलता जुलता ही है। तो आइए, जब हमने शब्दों को पढ़ ही लिया है, जान लिया है, तो उनका अर्थ भी जान लेते हैं। यहाँ पे चीक का अर्थ होता है गाल, मीक का अर्थ होता है नम्र, सीक का अर्थ होता है मांगना, वीक का अर्थ होता है सप्ताह, अपीक का अर्थ होता है एक नज़र। मतलब किसी चीज़ को जब हम एक नज़र में देखते हैं तो उसे कहेंगे अपीक। अब देखिए, ब्लीड, ब्लीड का अर्थ होता है खून बहना। इसे हमने अध्याय में भी पढ़ा है। प्लीड, प्लीड का अर्थ होता है निवेदन करना। ग्रीड का अर्थ होता है लालच। ब्रीड का अर्थ होता है नस्ल। और नीड का अर्थ होता है जरूरत। आइए अब टंग ट्विस्टर को देखते हैं। टंग ट्विस्टर उसे कहते हैं जो कि आप लगातार बोलते समय जिसमें उलझ जाते हैं, उन्हें बोलने में कठिनाई होती है। तो इन्हें हमें करना है ग्रुप वर्क में, मतलब जितने भी हमारे मित्र हैं कक्षा कक्ष में, हमें उनके साथ करना है। तो आइए देखते हैं टंग ट्विस्टर है क्या। ट्राई टू स्पीक द फॉलोइंग 3 टाइम्स। मतलब ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन्हें हमें 3 बार बोलना है विदाउट एनी ब्रेक। मतलब इस बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना है, कोई अंतराल नहीं लेना है। नाउ एंजॉय सेइंग दीज वर्ड्स, सेइंग दीज इन ग्रुप्स। तो आप जो है, आपका जो समूह है कक्षा कक्ष में, आपके मित्रों का जो समूह है, इसे आप समूह में बोलना आरंभ कीजिए। तो क्या बोलना है? तो हमें बोलना है अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। और इसे ही हमें काफ़ी स्पीड में बोलना है। तो ऐसा करते समय हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इसी को तो हम बोलते हैं टंग ट्विस्टर। मतलब वैसा शब्द जो कि लगातार और तेज बोलने पर हमें दिक्कत का सामना करना हो पड़ता है और हम उसे सही से बोल नहीं पाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। वीडियो के लास्ट में आप स्लाइड्स में जो कठिन शब्द हैं उन्हें ज़रूर देख लें, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मज़े कीजिए। Thank you.